जानू अपनी माँ रीना, भाई अरमान और भाभी रूही के साथ रहती थी। जानू घर की सबसे प्यारी और नटखट लड़की होती है। जानू को बारिश में भीगना बहुत पसंद था। वो पूरे साल सावन के महीने का इंतजार करती है, कब बारिश का मौसम हो और उसे कब भीगने का मौका मिले। बस एक ही फिराक में रहती थी। एक रोज की बात है, आसमान अपना रंग बदल रहा था। अचानक से बादल पूरे आसमान में अपना कहर दिखाने लगा। तभी जानू दौड़ के दरवाजे पे आती है। बरसो, आज तो पूरी तरह बरसो। कितना मिस किया है मैंने, पता भी है कुछ तुम्हें तो मेरी याद आती भी नहीं। तभी तो साल में एक ही बार आते हो, लेकिन इस बार जरा लंबे समय के लिए रुकना। तभी जानू की माँ और भाभी जानू को अकेले बात करते देखकर और उसके पास आकर उसकी माँ बोलती है, किससे बात कर रही है जानू? बादल से। कौन बादल? कहाँ है बादल? जानू तभी अपनी उंगली आसमान की तरफ करती है। माँ, ये बादल और कौन हो सकता है? वैसे आपको क्या लगा? पागल, कौन ऐसे बात करता है? अब अंदर आजा, बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है, तभी तो आज मैं बादल से बात कर रही हूँ। आज बहुत भीगना है मुझे। बारिश में सावन की पहली बारिश, और जानू ना भीगे, ये नहीं हो सकता। इतना बोलकर जानू वही बादल से बात कर रही होती है। तभी बारिश होने लगती है और जानू खुशी से बारिश में भीगते हुए नाचने लगती है और गाना गाने लगती है। गीत गुनगुना ही रही होती है कि तभी वहाँ जानू की भाभी रूही आकर अपने सास रीना और जानू को बोलती है, माँ जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, जानू को जुकाम हो जाएगा, अंदर बुला लीजिए। मेरी कहाँ सुनती है? तुम ही बुलाकर देख लो, शायद तुम्हारी सुन ले। जानू अंदर आ जाओ, इतना भीगना सेहत के लिए सही नहीं है, बुखार भी हो सकता है। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा, आप भी बारिश में भीगो और देखो, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं, तुम अंदर आ जाओ, मैं पकोड़े तल रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर रूही किचन में पकोड़े तलने चली जाती है। तभी जानू का भाई अरमान भी बारिश में भीगते हुए घर आता है और अपनी बहन को ऐसे बारिश में भीगते हुए देखकर वो भी भीगने लगता है। तभी वहाँ रीना, जो अरमान और जानू की माँ होती है, वो दोनों को डांटने लगती है। अभी अभी जानू को समझा रही थी और अब तू भी इसके साथ भीगने लग गया। तू जानू से बड़ा है, कुछ तो अकल का इस्तेमाल कर। माँ, कमाल करती हो। बारिश में भीगने के लिए भला कौन अकल का इस्तेमाल करता है, क्यों भैया? तभी दोनों अपनी माँ की इस बात पे हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। चल छोटी, बहुत भीग लिया, अब चल के तेरी भाभी से गर्मा गर्म पकोड़े और चाय की डिमांड करते हैं। बारिश में भीगने के बाद इन्हें खाने का मजा ही कुछ और होता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वैसे भैया, आपकी धर्मपत्नी यानी मेरी भाभी पहले से ही इस तैयारी में लग चुकी है और मुझे भी कह रही थी, जल्दी निकलो वरना पकौड़े नहीं मिलेंगे। दोनों भाई बहन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि रूही वहाँ गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर आती है। तभी उसकी नजर अपने पति अरमान पर जाती है, जो कि पूरी तरह भीगा हुआ था। तभी रूही धीरे से अरमान के कानों में कुछ कहती है। भैया, सुनना तो जरा। हाँ, आज तो आप गए, गब्बर ने आपको पकड़ लिया, मैं तो चली। इतना बोलकर जानू अपने रूम की तरफ भागती हुई जाती है और जल्दी से चेंज करके सबके साथ आकर बैठ जाती है और अपने भाई को भाभी से डांट खाते सुनकर उसके मजे लेने लगती है और फिर अपने भाई को बोलती है, भैया, अच्छा हुआ भाभी आपकी पत्नी है, अगर ऐसी सास आपको मिलती ना तो आपकी नैया पार होने नहीं देती। हाँ, तुमसे कम। क्या है ना, सुबह से तुम तीनों साथ में रहते हो, मुझसे ज्यादा लकी तो तुम हुई ना। दोनों भाई बहन रूही का मजाक बना रहे थे। तभी उनकी माँ रीना उनको रूही का मजाक ना बनाए इसलिए डांटने लगती है और फिर बोलती है, क्या है, तुम दोनों को ज्यादा मस्ती चढ़ी है। बेचारी मेरी बहू कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों कुछ भी बोलते रहोगे। बहू की सास बोली? माँ हूँ मैं अपनी बहू की, तुम दोनों की तरह ये भी मेरी बच्ची है। हाँ माँ, हम तो बस आपकी और भाभी की टांग खींच रहे थे। बस हो गया या कुछ और भी बाकी रह गया तुम दोनों के मजाक में? ऐसे ही मजाक मस्ती करते बारिश का मजा लेते हुए रात गुजर जाती है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। और एक दिन जानू जब उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी भाभी रूही आकर उससे वहाँ पूछती है, जानू क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? भाभी, कई दिनों से बारिश भी नहीं हो रही, ना बादल है आसमान में, ना ही बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और ये सूरज चाचू है कि सर पे चढ़कर तांडव कर रहे हैं। क्या करूं, इतनी गर्मी में ना मन उदास होता है।
एक दिन बारिश हुई, दूसरे दिन से अपनी शक्ल दिखाना भूल ही गया बादल। बस भी करो जानू, इतनी ज्यादा बारिश भी सही नहीं होती है हमारे लिए। पता है तुम्हें, ज्यादा बारिश हमारे किसान भाइयों को इतना नुकसान होता है। सच्ची उनको तो बहुत नुकसान होता होगा, क्या मैंने ये कभी नहीं सोचा। रूही के समझाने के बाद जानू अपना मूड ठीक कर लेती है और फिर से सभी के साथ पहले की तरह हंसी मजाक करना शुरू करती है और भाभी को छेड़ना शुरू कर देती है। उसकी पहली वाली हंसी देखकर घर वाले भी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक शाम जानू अपनी भाभी रूही के साथ शॉपिंग पर जाती है। जानू वहाँ अपने लिए शॉपिंग कर ही रही होती है कि तभी वहाँ प्यारे नाम के लड़के से टकरा जाती है और उसके साथ झगड़ने लगती है। क्या बे अंधे, दिखता नहीं है क्या? चार चार आंखें लगा रखी है, फिर भी नहीं दिखाई देता तुझे? मैडम लगता है आपको दिखता नहीं, तभी शायद आप जेंट्स सेक्शन में आ गई हैं। हाँ तो क्या हुआ? कहीं लिखा हुआ है क्या मैं यहाँ आ नहीं सकती? या फिर यहाँ गर्ल्स का आना मना है? नहीं ना, तो हटो। अरे कैसी लड़की है, कुछ सवाल करती है खुद ही जवाब देती है। क्रैक है लगता है। इतना लड़ने झगड़ने के बाद फिर से कैश काउंटर पर इन दोनों का आमना सामना होता है। तभी प्यारे जानू को देखकर वहाँ से भागने का सोचता है कि तभी वो रूही से टकरा जाता है। अरे भाई साहब देख कर चलो ना, ऐसे टक्कर कौन मारता है? सॉरी बहन जी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बिलिंग तो बना लो। आप करवा लो, अपनी बिलिंग मैं बाद में करवा लूंगा। रूही प्यारे को परेशान देखकर उसके पास जाती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है और प्यारे जानू की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बताओ बताओ, डर क्यों रहे हो? वो लड़की देख रहे हो आप? अरे बहुत भयानक है, चुड़ैल है चुड़ैल। दूर रहना इन पागलों से। रूही ये देखकर हैरान थी कि इस लड़के ने जानू के बारे में ऐसा क्यों कहा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक बारिश हो रही थी और जानू अपने कमरे में सो रही थी कि तभी अचानक उसके चेहरे पे कुछ बारिश की छींटें आने लगती है और वो जैसे ही अपने आंखें खोलती है तो देखती है बारिश हो रही है और वो भागकर भीगने चली जाती है। तभी उसकी भाभी उसे रोकने लगती है। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। जानू अंदर आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। भाभी सुनो। तभी जानू की भाभी रूही की बात सुनने जैसे आती है वैसे ही जानू अपनी भाभी को खींचकर बारिश में भिगा देती है। जानू भीगते भीगते बाहर रास्ते की तरफ चली जाती है और उसी रास्ते में जा रहा प्यारे की नजर भीगती हुई जानू पे पड़ती है और उसे ऐसे भीगता देखकर जानू से प्यार हो जाता है। प्यारे दूर से बारिश में भीगती हुई जानू को देखता रहता है और फिर कुछ दिनों बाद प्यारे अपने लिए जानू का हाथ मांगने आता है जानू के घर वालों से। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे है। नमस्ते बेटा, बताइए कौन चाहिए आपको? अब माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पहले मैं अपने बेटे अरमान से पूछूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। इतना कहकर प्यारे जा ही रहा होता है कि तभी उस वक्त अरमान और रूही दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी होती है और दोनों खुश रहते हैं।